हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, जिसका 90 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। आप लोग का 100% गारंटी कि आप लोग को क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आता है और आप लोग फटाफट वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और जहां पर दिक्कत होगा प्यारे बच्चों कमेंट भी कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थी को पीडीएफ नोट्स लेना रहेगा इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत होता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी जानता है कि धारतीय प्रतिघात का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, ओम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। धारतीय प्रतिघात रहे या प्रेरक प्रतिघात रहे, इसका मात्रक ओम होता है। धारतीय प्रतिघात क्या होता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता के द्वारा लगाया गया अवरोध को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, मात्रक ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाओ। कहा जा रहा है कि प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो देखो प्रेरक प्रतिघात का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, इसका ही मात्रक ओम ही होता है और इसका फार्मूला होता है एक्स एल बराबर क्या चीज होता है पता है, ओमेगा एल होता है। ये भी आप लोग याद रखेगा। और प्रेरक प्रतिघात जो होता है प्यारे बच्चों, प्रेरकत्व के द्वारा यानी कि धारा के प्रभाव में प्रेरकत्व द्वारा लगाया गया अवरोध होता है ये। ठीक है, प्रेरक प्रतिघात जिसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से याद रखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आओ प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है। वो एलसीआर का मतलब प्यारे बच्चों प्रेरकत्व जिसमें वो संधारित्र और प्रतिरोध तीनों सर्किट आपका किसी परिपथ में आए, उसका ऊर्जा को जो क्षय होता है, ऊर्जा जो बर्बाद होता है, ऊर्जा का जो डीके होता है किस रूप में होता है, तो वो प्रतिरोधक के रूप में, रेजिस्टिविटी के रूप मतलब प्यारे बच्चों प्रतिरोधक के रूप में यूज होता है। और ये बहुत ज्यादा हेवी है, ये देखो कल के एग्जाम में भी आ जाएगा, तो अच्छे तरीके से तैयार करते चलो। ठीक है, तो किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है, तो याद रखना प्रतिरोधक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस चैप्टर से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है तब, ऐसे 6 या 7 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ होता है, बहुत सारा बार बार हो रहा है और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, तो इसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है, इसमें जो जोड़िए, अगर आपको एल जोड़ना है तो एल जोड़िए, सी जोड़ना है सी जोड़िए, जो मन करे जोड़ सकते, इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो बताओ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यय किस रूप में होता है, केवल प्रतिरोध के रूप में होता है। किस रूप में, केवल रेजिस्टेंस के रूप में होता है। इसीलिए राइट आंसर आपको याद रखना है ए नंबर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, एकदम तैयार करते चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि धारतीय प्रतिघात क्या होता है। तो देखो धारतीय प्रतिघात को पहली बात एक्सी से सूचित किया जाता है। इसका परिभाषा होता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रवाह में जो अवरोध पैदा कर, जो धारिता का जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसको एक्सी से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला 1/ओमेगा सी होता है। और ओमेगा के बाद सब लोग जानते, नहीं जानते तो जान लीजिए, ओमेगा का मान 2πf होता है। तो इसी से एक और फॉर्मूला निकल जाएगा 1/2πfc, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा धारतीय प्रतिघात का। ऐसे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ओमेगा का मान 2πf रख देगा तो 1/2πfc भी हो जाएगा भारतीय प्रतिघात। ठीक है, और इसका मात्रक ओम, और इस चैप्टर से लेकर आपको कल 10 नंबर आने वाले हैं। अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन, प्रेरक प्रतिघात क्या होता है। तो प्रेरक प्रतिघात जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सल बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सल बराबर ओमेगा एल होता है प्रेरक प्रतिघात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से तैयार करते चलो, कोई दिक्कत ना है, बस मेहनत से पढ़ो और कुछ नहीं करना चाहते, बस आगे तो आप लोग जाने रहे, एकदम भौकाल मचा देंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखोगे 7 नंबर क्वेश्चन, बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो बाटहीन यानी कि आपका वाटरलेस करंट। ठीक है, बाटहीन धारा उस धारा परिपथ को कहते हैं जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कोई ऊर्जा शक्ति हानि नहीं होता है। यह परिपथ में तब तक प्रवाहित होता है जब तक प्रेरकत्व और संधारित्र रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात को ध्यान रखिएगा। तो बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक जो होता है प्यारे बच्चों 0 होता है, क्योंकि cos फाइ जो होता है प्यारे बच्चों क्या चीज हो जाता है 0। कारण क्या है कि 0 होता है शक्ति गुणांक। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें जो होता है 90 डिग्री अग्रगामी होता है, कौन, ये कलांतर वगैरह जो होता है 90 डिग्री आगे होता है, धारिता प्रेरकत्व आगे पीछे होता है। तो 90 का मान रखो, cos 90 का मान आप लोग को पता है cos 90 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका शक्ति गुणांक ही 0 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, आएगा कल क्वेश्चन। संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है? देखो, अगर आपको बड़े ज्यादा दिक्कत होता है शक्ति गुणांक में, दिक्कत कुछ नहीं होगा, मैं बताऊं, सिर्फ प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होता है, बाकी सबका 0। कह गया ऐसा? हाँ, एक विद्युतीय अनुनाद में शक्ति गुणांक कुछ शर्तों के साथ 1 हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना मेरे प्यार बच्चों कि संधारित्र का शक्ति गुणांक जो होगा वो आपका 0 होगा, खाली प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होगा, ठीक है। संधारित्र का शक्ति गुणांक 0, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0, बाट हिंदारा का शक्ति गुणांक 0, जो मिले सबका शक्ति गुणांक 0, सिर्फ प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होगा, ठीक है। प्रतिबाधा का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ डिपेंडेंस, ठीक है। प्रतिबाधा का मतलब समझते हैं जेड। ये जेड क्या है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया जेड क्या है जो। तो प्रतिबाधा जो है उसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। कार्य का जूल मीटर होगा, नहीं न्यूटन तो बल का होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आओ कि भारत में आपूर्ति की जरिए प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? देखो, भारत में आपूर्ति की जरिए प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, मतलब 1 सेकंड में ये चक्र को जो होता है प्यारे बच्चों भारत में 50 बार पूरा कर लिया जाता है एक पूरे चक्कर को। और इसकी आवृत्ति कितना होता है? आवृत्ति जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देश धारा की आवृत्ति तो अनंत होती है, तो आप लोग देश धारा की आवृत्ति 0 ना होता है। लेकिन यहाँ पर भारत में पूर्ति करे प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है कि ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन है? देखो, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है प्यारे बच्चों जो एसी वोल्टेज को बढ़ा ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है एसी वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है। एसी वोल्टेज को बढ़ा या तो घटा सकता है, कल ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, तो ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन है? देखो, वोल्टेज भी चेंज होता है, कोई दिक्कत ना है, धारा भी चेंज हो सकता है, लेकिन आवृत्ति का भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, अपवर्तित रहती है। यानी ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन है? तो आवृत्ति जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, बात को ध्यान रखते हुए ऑप्शन ए को लॉक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यवर्ती वोल्टेज मापे जा सकती है एक तप्त तार वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है, वोल्ट मापे के प्रयोग से, ठीक है। तो ऑप्शन भी याद रखना, रट लो, कल आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन ध्यान दो, ये क्वेश्चन ध्यान दो। देखो, कलांतर जरूर नहीं कि ए रहे, फाइव भी रह सकता है, ठीक है। हमको टेक्स्ट नहीं मिला फाइव तो मैंने लगा दिया ए, ठीक है। तो देखो, यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर फाइव हो तो शक्ति गुणांक cos फाइव होगा। क्या होगा? शक्ति गुणांक आपका cos फाइव होगा। मान लो कि धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर आपका फाइव, क्या है? धारा और वोल्टेज के बीच का फलांतर जो भी हो प्यारे बच्चों, फलना ठिकाना, मान लो फाइव है, तो इसका जो मेरे प्यारे बच्चों जो शक्ति गुणांक होगा cos फाइव के रूप में होगा। जैसे आप लोग याद कर लो, फॉर्मूला हम कराए थे, P बराबर IRMS VRMS cos फाइव, ठीक है। तो वही चीज है, तो यहाँ पर ध्यान रखते हुए ऑप्शन बी को लॉक किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग बताओ कि शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत कितनी होती है? तो शुद्ध प्रेरकत्व की बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, और इसमें खपत जो होती है वो 0 होती है। कहोगे कैसे? तो सुनो, शुद्ध प्रेरकत्व में शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर क्या हम बताए हैं? वे इंटू आई ना, तो VRMS, ध्यान दीजिएगा, इंटू IRMS इंटू cos फाइव। क्या होता है? cos फाइव, ठीक है, cos फाइव। cos फाइव है तो आप लोग ध्यान दोगे के बात। तो देखो, औसत शक्ति प्रेरकत्व के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है? नहीं याद है? अरे कैसा न बात करते हो, सॉरी, कलांतर कितना होता है cos प्रेरकत्व में? 90 डिग्री अग्रगामी पश्चगामी जो भी होगा, तब बताओ 90 डिग्री cos 90 का मान कितना होता है? 0। तब जब यहाँ cos 90 मान रखिए दोगे प्यार बच्चों, तो आपको पता है cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 हीरो होता है, पूरा का उधर वाला को 0 बना देगा, तो शक्ति क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। कॉन्सेप्ट पकड़ेगा ना तो याद हो जाएगा। शक्ति का फॉर्मूला फेवर और VI होता है इंटू cos फाइव, तो होबे करेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रख सकते हैं। रट्टा रट्टी वाला काम करोगे तो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। हाँ, कुछ मामलों में कहेंगे रटने के लिए, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। अगला देखो, 15 नंबर है कि शुद्ध धारित्र में औसत शक्ति, तो वही वाला ना फॉर्मूला लगाना, P बराबर VI RMS इंटू IRMS इंटू में cos फाइव। तुम लोग को ना पता है कि धारिता में दोस्तों धारा जो होता है वो आगे होता है 90 डिग्री,
होता है ना आगे, तो बस 90 डिग्री आगे तो 90 यहाँ पर रखोगे, cos 90 जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, cos 90 का मान जीरो, तो पूरा जीरो। अरे क्या बात करते हो प्यारे स्टूडेंट, इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, चलो आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष देखता हुआ प्यारे बच्चों कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक क्या होगा। किसी एलसीआर परिपथ में लास्ट में आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक क्या होती है, तो किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुनाद की स्थिति में वो आपका क्या हो जाएगा। तो अनुनाद की स्थिति में प्यारे बच्चों आपका 1 होता है। मैं क्या बताऊं कैसे, कहोगे तुम भी कहोगे कैसे, अरे कैसे, जो वो देखो अनुनाद की स्थिति क्या होता है, एक्स एल बराबर एक्स सी होता है ना, यानी कि ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, यही ना होता अनुनाद की स्थिति, एक ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। अरे देखो यहाँ पर शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है cos फाइव बराबर R/Z। बताओ यहाँ पर प्यारे बच्चों ओमेगा एल इसके बराबर हो जा रहा है, एक्सी के बराबर, मतलब सब कुछ बराबर हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध भी R बराबर Z हो जाएगा, तो R/R का मान आपका 1 हो जाएगा काट छट के। इसीलिए अनुनाद की स्थिति में कुछ पूछ दिया, कोई भी चीज अगर शक्ति गुणांक से रिलेटेड, ठीक है, शक्ति गुणांक से, तो 1 लगा दीजिएगा। और एक चीज और याद रखेगा, दो चीज का शक्ति गुणांक 1 हो सकता है, एक प्रतिरोध का, एक अनुनाद की स्थिति में कुछ पूछ देगा शक्ति गुणांक का। ठीक है, चलो हो गया, यहाँ सबका काम तो हो गया एकदम। इस चैप्टर एकदम रट के पी लो, सबसे हार्ड चैप्टर है कोई फिजिक्स में क्लास 12th में, तो यही चैप्टर जो कि आप लोग हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, हम आपको अंतर में करवा चुके हैं, तो उसमें ये प्रभाव प्यारे बच्चों, ठीक है, उसमें प्रभाव प्रदर्शित करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अगला देखो, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के दोस्तों माध्य मान जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि आधे चक्र के लिए मैं आपको बताया हूँ, सिद्ध भी करवा दिया हूँ, 2I0/पाई हो सकता है कल के बोर्ड एग्जाम में आ जाए, भगवान ना करे क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं 100% में बोला हूँ कि ट्रांसफार्मर वाला आएगा। अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, फिर भी आसान है, लेकिन सब के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि सब लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी कहते हैं बायोलॉजी वाला के मैथ पढ़ लो, नहीं तो शर्म करो, करना पड़ेगा थोड़ा। 2I0/पाई आधे चक्र के लिए होता है, और पूरे चक्र के लिए 0 होता है, क्योंकि आधे चक्र में धनात्मक, तो आधे चक्र में ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक आधे चक्र के लिए यहाँ से आएगा, तो काट छट के भैया 0 हो जाएगा, हम लोग लगा देंगे 0 पर। ठीक है, पूरे चक्र के लिए 0 हो गया। ये आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है, देखो आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 नहीं होता है। ठीक है, 2I0/पाई होता है, तो ऑप्शन नंबर बेस का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे लाल। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, अपेंडिक्स पूछा जा रहा है, सॉरी एलआर परिपथ में है, और एलआर परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको करवा चुके हैं, याद नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, R² + ω² L²। ठीक है, अगर इसी में पूछेगा एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक, तब क्या करोगे, फंस गयो ना, फंसा लेंगे। देखिए क्या करना है, cos फाइव बराबर क्या होता है, cos फाइव बराबर होता है R/Z होता है, तो बताओ R/Z होबे करता है cos फाइव बराबर शक्ति गुणांक, तो R बताओ Z का मान तो ये होबे करता है प्रतिबाधा के लिए, पता है ना, तो cos फाइव हो जाएगा, R का मान बताओ, R का मान R है, Z का मान कितना है, तो बताओ √R²। एकदम पक्का 100% लिख के रखो, बोर्ड में पक्का ये क्वेश्चन आवेगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आवेगा। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा पूछेगा, पक्का मिलेगा, देख लो कल के एग्जाम में। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा पूछेगा तो आपका हो जाएगा ये वाला R² + ω L², ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और शक्ति गुणांक पूछेगा तो ये वाला लगा देना, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का रहने वाला है, लिख के रख लो। ठीक है, हाँ देख लेना कल। अगला देख लो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एलसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो एलसी परिपथ जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका शक्ति गुणांक, अरे छोटा हम आपको क्या बता रहे थे कि एलसी परिपथ रहे, कोई परिपथ दुनिया का रहे, सिर्फ अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक 1 होगा, और प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होगा, बाकी सबका 0। समझ में आया, एलसी परिपथ ने पूछा है, यानी कि परिरेखात्मक और संधारित्र दोनों हो, तो उसका भी मेरे प्यारे बच्चों 0 ही हो जाएगा। ठीक है, बता दिए ट्रिक, तो ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ करोगे। शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक, अरे प्यारे स्टूडेंट कितना तुम लोग को क्या बताएं, बताओ, शक्ति गुणांक पूछा है 0 लगा दो, बस प्रतिरोध का 1 होता है शक्ति गुणांक बस, और अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक 1 बस, बाकी सब 0। अगला देखो, एलआर परिपथ का कलांतर क्या होता है, बताओ, ये बढ़िया से हम आपको पढ़ा चुके थे, tan θ = लंब बटे आधार,
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ओमेगा एल बटे आर। तो यहाँ पर हम लोग फाई का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर हो जाएगा। मिला लो कोई ऑप्शन, कौन ऑप्शन है? एल आर पर पद की कलांतर क्या होती है? तो कलांतर tan फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर देख लोगे तो आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कलांतर फाई पूछा है तो tan उधर जाएगा तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, इसलिए tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर ऑप्शन नंबर ए। ये वाला भी क्वेश्चन कल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा 100% मजाक से हट के। ठीक है, एकदम सेम टू सेम मिलेगा, ऑप्शन वो मैच कर जाएगा। अगला देखो, किसी प्रत्यवार्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध 8 तथा स्वीकृत एल हो तो tan फाई क्या होता है? तो वही क्वेश्चन है, tan फाई पूछा तो ओमेगा एल बटे आर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वो एक क्वेश्चन जो अभी पहले था वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बताने के लिए बताऊंगा नहीं, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत करो, मैं बताता हूँ आपको एक चीज। प्रत्यवार्ती धारा का शिखर मान, शिखर धारा का मान का मतलब आपको लोगों को हमेशा याद रखना है √2। ठीक है, शिखर धारा का मतलब √2। और देखो इसका इसे तो वन मान के चलो, वर्ग मान जो है ना, आप लोग वन मान के चलोगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहोगे कैसे, वो बाद में कहना बता देंगे। ठीक है, ये बताओ कि वर्ग मान शिखर मान का मतलब √2 याद रखना है, और वर्ग मान मूल मान जो भी रहेगा ना तो आपको वन याद रखना। ठीक है, तो √2 वन तो दे नहीं सकता, क्योंकि √2 बटे वन कभी देगा? लगता है आपको नहीं ना, इसलिए √2 वाला पहले होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को पलट के अगला क्वेश्चन हमको पता है क्या होगा कि वर्गमूल औसत मान तथा शिखर धारा में समानता, एक आगे आ जाएगा और √2 पीछे चल जाएगा। ठीक है, इसमें √2 आगे था, समझो थोड़ा भीम का। देखो वही क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा का मूल्य माध्य, तो मूल्य माध्य पहले ना आ गया तो प्यार बच्चों एक पहले आ जाएगा। ठीक है, और शिखर धारा √2 बाद में आएगा, तो ये वाला अनुपात हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बहुत एकदम 100% ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो बात को समझ लो कैसे मैंने समझाया है कि वर्ग माध्य मूल मान रहेगा, उसके जगह वन रख देना, आपको शिखर द्वारा √2 रख देना। ट्रिक है, ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस ये ट्रिक बता दें, पक्का कल के एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। अगला देखो, एलसी पर पद का शक्ति गुणक, अरे भैया जीरो लगा, वो वही क्वेश्चन है, काहे जीरो होता है वो मत करो। एलसी पर पद का कलांतर होता है, देखो सोचने वाली बात है। एलसी परिपथ, एलसी परिपथ का मतलब आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिवर्ती धारा सूत्र के साथ आपका यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, और आपका प्यारे बच्चों ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एलसी परिपथ हो गया। तो बताओ एलसी परिपथ में क्या होता है, तुम लोग को नहीं पता कि एलसीआर परिपथ में कला में देखोगे प्यारे बच्चों को 90 डिग्री आगे कोई पीछे, तो 90 डिग्री का फर्क ना वहां पर है कलांतर में, बढ़िया से पढ़ा चुके हैं कि 90 डिग्री अग्रगामी पश्चगामी इसमें होता है। तो कला का अंतर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। कौन बड़ी बात हो गई, कुछ नहीं हुआ। अगला 29 नंबर है कि शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक, अरे भैया ये 22 के सप्लीमेंट्री में आया हुआ है। अरे तुम कुछ भी कह लो ना, शक्ति गुणांक 0 है, बस प्रतिरोध और अनुनाद की स्थिति को छोड़ करके बस, और कुछ नहीं करो, लगा दो 0 भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और क्या, अगला देखो शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक, अब बताओ 0 लगाओगे, यहां से लगेगा पीछे से। ठीक है, किसका पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस का ना पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस का शक्ति गुणांक कितना होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पेनिक प्रतिघात कैसे हो जाएगा, तो पेनिक प्रतिघात होगा प्यारे बच्चों ओमेगा एल हो जाएगा, राइट आंसर नंबर। और ऐसे स्टूडेंट को हम पीटते भी हैं। ठीक है, कहोगे क्यों पीटते हैं, मेरा मर्जी, हम पीटेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ओमेगा का मान कितना होता है, 2πf होता है। ठीक है, तो मान रखोगे ओमेगा एल की जगह तो कैसे हो जाएगा, 2πfl नहीं हो जाएगा, बताओ इतना का मान रखोगे ओमेगा की जगह प्यार बच्चों, तो 2πfl भी निकलेगा ना, दोनों ऑप्शन होगा ना, तो कहोगे हाँ। अब कहोगे एक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो देख लेना कल। धरती प्रतिघात क्या चीज होता है, तो 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी होता है, और ओमेगा का मान 2πf होता है। तो रखने में पैसा लग रहा है नहीं ना, तो रख दो 2πfc हो जाएगा, 2πfc हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ना होगा पहले स्टूडेंट, आराम से देखते चलो ना एकदम। ट्रांसफॉर्मर परिणामन का अनुपात कितना होता है, VS/VPP होता है, मतलब सेकेंड ग्रुप पर प्राइमरी नीचे। ट्रांसफॉर्मर परिणामन का अनुपात कितना होता है, निवेशीय वोल्टेज निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। ठीक है, निवेशित शक्ति से आया है, तो परिणामन का जो अनुपात होता है VS/VP सेकेंडरी वोल्टेज बटा में प्राइमरी वोल्टेज। अगला देखो एल आर पेपर में कलांतर क्या होता है, tan इनवर्स ओमेगा एल/आर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लो प्यार बच्चों, उच्चायन, ठीक तो आई वाला,
चलो अगला देख लो, ट्रांसफॉर्मर और चाहे ट्रांसफॉर्मर क्या है भैया, अब चाहे ट्रांसफॉर्मर के बारे में नहीं पढ़ा है। वो चाहे ट्रांसफॉर्मर क्या, वोल्टेज वोल्टेज बढ़ती है धारा घटती है, वोल्टेज बढ़ती है धारा घटती है। और चाहे ट्रांसफॉर्मर में जो होता है, हमको जहां तक याद है कि सेकेंडरी में जो है फेरों की संख्या अधिक होती थी, ठीक है, प्राइमरी में कम। तो बताओ सेकेंडरी बड़ा ना होगा तो चाहे ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज यानी कि सबसे वोल्टेज सेकेंडरी में ना होगा, क्योंकि सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक है। तो बी एस ग्रेटर देन वीपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, देश धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात क्या होता है। देखो देश धारा के प्रेरक प्रतिघात कितना होता है। पहली बात दोस्तों, देश धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो बहुत होगा देश धारा की आवृत्ति 0 होती है, कोई दिक्कत है नहीं, देश धारा की आवृत्ति 0 होती है। तो बताओ प्रेरक प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सएल बराबर क्या होता है 2πfl। हम एकदम खूब मन कर रहा है कि आप लोग एकदम माथा पर लाल कर दे अगर इस फॉर्मूला नहीं याद है, तब क्योंकि हमको देख रहे हैं शांत, ठीक है, पीटते हैं ना तो एकदम बुखार ला देते हैं। मेहनत कर लो। धरतीय प्रतिघात प्रेरक प्रतिघात अभी तक पता नहीं है तो एकदम उल्टे गिनते चालू है। एक्सल बराबर 2πn एफ प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति शुरू दिन क्लास में बता देते 0 होता है, ठीक है, अभी भी ना पता है तब तो एकदम पूरा एकदम बना हुआ है आपका डिग्री पिटाने के लिए। एक्सल बराबर बताओ 2 इंटू 5 का मान, एफ का मान कितना है 0 इंटू एल। बताओ 0 0 पूरे को 0 काट देगा तो एक्सल का मान कितना आ जाएगा 0 ना हो जाएगा। यानी कि देश धारा के लिए प्रतिवर्ती प्रेरक प्रतिघात 0 हो गया, क्योंकि एफ का मान 0, देश धारा के लिए 0, तो यहाँ पर एफ का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा एक्सल का मान। तो ऑप्शन नंबर ए। देश धारा की आवृत्ति कितनी होती है तो बताओ, अभी नाम बताएं देश धारा की आवृत्ति 0 होती है। तो यही सब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, इससे कहां से बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा जिस दिन दुगना दे देंगे। अगला देखो शक्ति गुणांक बराबर क्या होता था, आर बटा जेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती धारा के लिए धरतीय प्रतिघात क्या होता है। तो प्रतिवर्ती धारा के लिए धरतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा c होता है। धरतीय प्रतिघात क्या है, तो किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रवाह में धारिता के द्वारा लगाया गया अवरोध को धरतीय प्रतिघात कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसे एक्स से सूचित करते हैं। एक्स सी बराबर फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा से। बस आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आओगे देश धारा के लिए दोस्तों एक्सी क्या होता है। देश धारा के लिए मेरे प्यारे बच्चों देश धारा के लिए कितना होता है 0। कहाँ तक कहोगे 0, ठीक है। तो बताओ देश धारा के फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा का मान आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों, एक और फॉर्मूला होता है 1/2π/fc, ये भी होता है ना, क्योंकि ओमेगा का मान 2πf रख दिया। बताओ यहाँ पर एफ का मान 0 रखेंगे तो एक्सी बराबर क्या निकल जाएगा, एफ इसमें 0 हो जाएगा, मतलब एफ के नीचे मतलब 0 का गुना होगा पूरा में तो 0 हो जाएगा। और कोई भी संख्या के नीचे 0 रहता है उसका मान कितना होता है, अनंत होता है, तुम लोग पढ़ा है ना, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बताओ ये सब क्वेश्चन बना बना के बता रहे हैं और तुम लोग कह रहे हो कि लड़बे ना करेगा। अरे छोटा मेहनत से पढ़ लो, एकदम 70 नंबर का ऑब्जेक्ट रहेगा ना उसमें 60% 60 नंबर ऑब्जेक्ट का गारंटी लिए हैं कि जो पढ़ा दिए नोट्स में दे दिए उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव एकदम पूरा लड़ जाएगा, बाकी न्यूमेरिकल एक 2 रहेगा वो नहीं लड़ेगा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन 6 लड़ जाएगा। नहीं लड़ेगा तो आप लोगों को पता ना क्या करना है जी। हाँ ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि ना लड़ेगा। अगला देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर होता है। तो अनुनाद की स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए क्या पूछा जा रहा है, कलांतर। शक्ति गुणांक नहीं पूछा है कि 1 खोजिएगा ऑप्शन में, ठीक है, ध्यान दो, शक्ति गुणांक के लिए 1 बोले, कलांतर के लिए नहीं। देखो cos फाई का फॉर्मूला क्या चीज होता है, cos फाई बराबर क्या होता है, cos फाई बराबर r/z होता है, अर्थात मार सकते बटा में आभासी माध्य शक्ति। और तुम लोग बच्चा नहीं हो, तुम लोग को पता है कि अनुनाद की स्थिति में एक्सल क्या चीज होता है, एक्सी के बराबर हो जाता है, पता है ना। अनुनाद की स्थिति में एक्सल एक्सी के बराबर होता है अनुनाद की स्थिति में। तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच जो कलांतर होगा वो आपका 0 का होगा। कितना का होगा, 0 का होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सल एक्सी के बराबर हो जाता है ना। तो वहां पर प्यार बच्चों दिक्कत ये हो जाता है कि वहां पर मान नहीं कलांतर के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। शक्ति गुणा का फॉर्मूला ना हम कहा लिख दिए हैं, अभी तो हम वाने लगाने जा रहे थे क्योंकि आर जेड के बराबर तो r/r कट के 1 हो जाता, नहीं शक्ति गुणा का फॉर्मूला था। कलांतर इसका 0 हो जाता है क्योंकि आपका प्यार बच्चों एक्सल एक्सी के बराबर होता है, ऐसी स्थिति में 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो केवल धारिता युक्त, देखो धारिता युक्त केवल धारिता मतलब शुद्ध धारिता, ठीक है, प्योर कैपेसिटेंस, ठीक है, ओनली कैपेसिटेंस युक्त धारिता परिपथ में धारा वोल्टेज के बीच कलांतर होता है।
तो देखो धारा और वोल्टेज, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग को एकदम बढ़िया से पढ़ाए हैं। केवल धारिता हो, केवल प्रतिरोध हो, प्रतिरोध के लिए तो शक्ति गुणांक 0 होता है, हम आपको बढ़िया से बताए थे, ठीक है। शक्ति गुणांक नहीं, किसके लिए, धारा, धारिता के लिए, प्रेरकत्व तो के लिए कलांतर कितना बताए थे, कितना बताए थे, 90 डिग्री अग्रगामी पश्चगामी होता है ना, इसलिए 90 डिग्री होगा, ठीक है, कलांतर नहीं। और प्रतिरोध के लिए क्या चीज होता है, तो 0 होता है, कलांतर बताए थे ना। शक्ति गुणांक पर मत जाओ, शक्ति गुणांक 1 होता है प्रतिरोध का, हम बात करें कलांतर का। 90 डिग्री अग्रगामी पश्चगामी इसमें होता है ना धारिता में, और प्रेरकत्व में भी, वो दोनों का कलांतर 90 डिग्री, लेकिन प्रतिरोध का कलांतर 0। तो यहाँ से हमको पता चला कि धारिता के लिए पूछा जा रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अरे थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो एकदम पूरा हाथ में एकदम रिजल्ट आ जाएगा। अगला देख लो प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की बात आया है। तो ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को ताम्र क्षय कॉपर कहते हैं, ठीक है, कॉपर क्षय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लो प्यार बच्चों, प्रतिबाधा का मात्रक होता है भैया, तो आपको पता होना चाहिए ओम होता है, लेकिन आप लोग को पता नहीं था तो क्या करे। हेनरी मात्रक होता है, अरे यार ये कितना एकदम बच्चा है ना, प्रतिरोध लगा एकदम चटाक से लगेगा, ठीक है। प्रेरकत्व मात्रक है प्यार बच्चों, पता है कितना है, हेनरी का मात्रक है, ठीक है। यहाँ पर तो कैलकुलेटर में कहाँ से क्वेश्चन आ गया, इसमें चौथा कहा है कैलकुलेटर को वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन है ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। प्रत्यवार्ती द्वारा परिपथ में शक्ति व्यय होते केवल प्रतिरोध के रूप में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रख लो ना, पहले पढ़ाए तो एक एक क्वेश्चन में बार बार रह गए इस पर, इसको पहले हो ही गया तो इसको काला हम समझावे। प्रत्यवार्ती द्वारा परिपथ में विद्युत, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये भी हो ही गया, लो ये क्वेश्चन हो ही गया है। देखो प्रत्यवार्ती द्वारा परिपथ में विद्युत वाहक बल ए तथा इतना बेचो तो शक्ति गुणांक जो होगा वो आपका प्यार बच्चों कॉस ए का हो जाएगा, ठीक है। यह भी करवा दिए, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या चाहिए होता है, उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च वोल्टेज निम्न धारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या था, निम्न वोल्टेज उच्च धारा, ठीक है, तो वही चीज है, तो वही चीज है, तो उच्च विभव निम्न धारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिघात का मात्रक कुछ है, बताओ हम क्या कर सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन हम बता दे। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बताने की जरूरत है सर। एक ताप तार, ये मोस्ट भी क्वेश्चन है, ठीक है। एक ताप तार एमीटर मापता प्रत्यवार्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान, मतलब IRMS मापता है, ठीक है, ये वाला मान मापता है प्यारे बच्चों। एक ताप तार एमीटर प्रत्यवार्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है। दिक्कत होगा तो हम है ना। आभासी धारा क्या होता है, आभासी धारा भाई जोगिंदर नहीं, धारा भाई धारा पूछा, ठीक है। आभासी धारा होता है शिखर धारा बटे √2, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आभासी धारा, धारा नहीं है, ठीक है, धारा है। अगला क्वेश्चन आओगे तो ये क्वेश्चन अभी ना हम आपको बताए थे कि मूल्य मध्यमान एक मान लो, शिखर धारा √2, तो 1:√2 देख लो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमको पता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एलसीआर परिपथ के लिए महत्तम धारा के लिए क्या होना चाहिए, एलसीआर परिपथ के लिए महत्तम धारा के लिए हम आपको अनुनाद की स्थिति में बताए थे, ओमेगा एक्सी एक्स एक्सी एक्सएल बराबर 1 से ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा से, ओमेगा का मान कर दो यहां से प्यार बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में एलसी एल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, बताओ। हम क्या करते, एल को इधर ले आते तो बेहतर रहेगा। अच्छा ओमेगा स्क्वायर ठीक तो था, ओमेगा स्क्वायर 1/c हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। हाँ अरे सी का एल है, अरे यार ये एल ना था। और बताओ तुम लोग, ये एल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत ना है। अब बताओ यहाँ पर इस कंडीशन में, तो ऐसे तो ना आ रहा है 1/LC, ठीक है, LC, अच्छा XC ना, अरे यार का दिक्कत है, एकदम दिमाग हमको खराब है। CA ना था, ठीक तो था, ये इधर आ गया तो मेगा हो गया, ठीक है। फिर ये आपका LC हो जाएगा, अब हुआ ठीक, हाँ हाँ तो ठीक तो है। देखो एलसीआर पे मतलब महत्तम धारा के लिए क्या चाहिए होता है ना, पढ़ाए हैं अनुनाद की स्थिति महत्तम धारा के लिए दो परिभाषा करवाए थे ना अनुनाद का, विद्युतीय अनुनाद। तो एक्सएल बराबर XC हो गया, ठीक है। तो ये प्यार बच्चों एक्सएल ओमेगा एल है बराबर में ओमेगा सी, और आपको पता है कि जाति को एक ओमेगा हो गया बराबर में एल सी। तो महत्तम धारा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले भैया, आप लोग समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है डायनेमो, ठीक है। अगला देखो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब देखो अब ये सब हम क्वेश्चन आपको रगड़े ऐसे हो तो
दिमाग ना है कि ट्रांसफार्मर की परिभाषा करवाए हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उसी बल तक बढ़ा या घटा सकती है। तो इसको बताने का मतलब क्या है आप लोग को? ऐसे वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो अगला क्वेश्चन, एसीआर पर अनुनाद के से क्या होती है? एसीआर पर ओमेगा एल बराबर क्या चीज होता है? 1/ओमेगा सी होता है। मतलब एक्सएल बराबर एक्स सी। ठीक है, एक्सएल का फॉर्मूला ये और एक्स का फॉर्मूला ये। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फॉर्मूला, डेट मीन्स इजी क्वेश्चन। अगला देखो, अपचय ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है? देखो अपचय ट्रांसफर में एक ऊंचाई था, ऊंचाई में कौन बढ़ रहा था? वोल्टेज घट रहा था, कौन? धारा। तो इसका उल्टा, अपचय में वोल्टेज घटेगा, धारा बढ़ेगा। मतलब बढ़ने वाला कौन हो, घटने वाला कौन हो गया? वोल्टेज। समझ में नहीं आया? कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा? वोल्टेज बढ़ता है ऊंचाई में, धारा घटती है ऊंचाई में। ठीक है, इसके उल्टा अपचय में वोल्टेज घटेगी, धारा बढ़ेगी। तो वोल्टेज घटने वाला राशि हुआ ना अपचय में। बताओ अगला क्वेश्चन आओगे 59 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग देखो, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली N1/N2 है। तो N2 में प्यारे बच्चों पता है कि फेरों की संख्या अधिक है। अब मेरे मेरे प्यारे प्यारे क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को एकदम पीटने का मन करता है। कभी कि तो तुम लोग ये ना सोचेगा कि एनएस और एनपी था। अरे एनएस एनपी वो तो ना बात की बात है। एनपी को प्राइमरी बोल सकते हैं, N1 को प्राइमरी, N2 को सेकेंडरी बोल सकते हैं ना। प्राथमिक कुंड, द्वितीय कुंड। अरे हिंदी में दे दिया, अंक में दे दिया, तो तुम लोग को दिमाग उड़ गया। इसी को N2 को हम लोग सेकेंडरी बोल सकते हैं, इसको प्राइमरी बोल सकते हैं। तो दिक्कत नहीं ना है, N1 N2 दे दिया था। थोड़ा कॉमन सेंस है ना, बस वही चाहिए आप लोगों में। N2 बड़ा होगा मतलब सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे बहुत इजी है, ऊंचाई में ना बात कर रहा है। अब चैन ना लगा हुआ है कि उल्टा कर देंगे। अब चैन में तो आप लोगों को पता है सब कुछ। एकदम इजी क्वेश्चन सबका सब है। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रख लो ना। हम कहते हैं ध्यान रखने में का पैसा लगता है नहीं ना। ये ध्यान रखना कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ धारा आई एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर हो। तो बटहीन धारा के लिए घटक जो होगा आई साइन फाई होगा। ये थोड़ा याद रखो, मैं कहता हूँ। और कालांतर मान लो आपका अगर ए है, अगर फाई मानना तो यहाँ भी फाई रहेगा, अगर यहाँ फाई है तो यहाँ फाई भी रहेगा। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हो अपने तरफ से। ये देखो चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत स्वपरिहन के सिद्धांत पर आधारित है, आज ही हम आपको बताएं। और चौक कुंडली का गुणांक 0 होता है, शक्ति गुणांक। ठीक है, वही बता दिए हैं। अपचय ट्रांसफर में बढ़ाता है, तो देखो अपचय ऊंचाई ट्रांसफर में बढ़ाता है तो वोल्टेज। ठीक है, बढ़ाता है तो वोल्टेज ऊंचाई में। तो बता दो धारा उसमें बढ़ेगा ना अपचय में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक भैया 0 होता है। अब क्या बताओ तुम लोग को, कैसे बताऊं? एलसी परिपथ को दोनों परिपथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का से प्रतिरोधक के रूप में होता है, बता ही दिया। तो इसको अब क्या करें? इसको पूजा करें। युक्ति जो वोल्टा को बढ़ा या घटा दे, युक्ति जो वोल्टा को बढ़ा देते। ये आप लोगों को पता है कि आप ऊंचाई ट्रांसफर में वोल्टेज बढ़ता था, धारा घटता था। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे ये वाला हो जाएगा। तो हो ये जाएगा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात का है कि आप लोग मेहनत बहुत ज्यादा, कुछ लोग करता है, कुछ लोग बहुत कम। संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है भैया? 0। हाँ हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला होगा शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है? तो 0 तो 1 के बीच बदलती है। आप लोग थोड़ा पॉइंट में लिख देना, नहीं लिखवाना भूल गए तो क्या दिक्कत है। शक्ति गुणांक किसके बीच बदलते हैं? तो 0 तथा 1 के बीच बदलते हैं शक्ति गुणांक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है भैया? तो किसके लिए संधारित्र जो रहता है अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? तो वो डीसी करंट, क्योंकि अपने से होकर के धारा को प्रभावित देवे नहीं करता है। तो किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? तो वो डीसी करंट के लिए करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर। विद्युत लेपन के लिए व्यवहार होती है। तो विद्युत लेपन के लिए हम लोगों को जहां पता है, विद्युत लेपन में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन थोड़ा हम छोड़ देते हैं। ठीक है, एसी का यूज करते हैं का? विद्युत लेपन जो करते हैं ना, उसके लिए किसका यूज करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, शुद्ध हरित में औसत शक्ति की खपत कितनी होती है? 0 होते, सब ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर डी। शेष धारा, देखो ये वाला तो आप लोग को पता होगा कि शेष धारा I0/√2 हम आपको व्यंजक करवाए हैं ना, शायद कुछ करवाए होंगे ऐसे करके। I0/√2 शिखा धारा, मतलब ये संबंध है। और √2 का मान आपको पता है। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन में देखो ना, कहाँ पर I0/√2, I0
बराबर IRMS, IRMS। गुना करो तो आई नॉट है ना, तो आई नॉट हो जाएगा इंटू रूट IRMS। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, गुना करके देख लो। गुना करोगे त्रिया गुना, तो ये आपका 1 से करेगा तो आई नॉट हो जाएगा इंटू रूट 2IRMS हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो प्यार बच्चों, 73 नंबर है कि एसिड ट्रांसफर के लिए कौन से एसिड बोलते बढ़ाया घटा सकता है, तो आराम से आप लोग समझ सकते हैं। एल अल्पबेट के प्रतिबाधा क्या होता है, ये भी हम आपको बताइए दिए। आप कितना बार बताएं, बताओ जेड बराबर कितना बार बताएं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अरे छोड़ो, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लो, एल अल्पबेट का सख्त गुणांक आर, आर बट्टा में क्या हो जाएगा, जेड का मान बोले आर स्क्वायर, ये दोनों में से वो पक्का बोले कल आवेगा तो देख लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, आवृत्ति बढ़ाने पर धारतीय प्रतिघात का मान क्या है। देखो धारतीय प्रतिघात कैसा होता है, तो आपको धारतीय प्रतिघात एक सी बराबर क्या होता है, एक सी बराबर क्या होता है, एक सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, तो बताओ एक सी व्युत्क्रमानुपाती है 1/f है, देख के बताओ तो, देख के बताओ व्युत्क्रमानुपाती एक सी के, मतलब आवृत्ति बढ़ाने पर धारतीय प्रतिघात का मान घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकदम आसान है। बढ़ते बढ़ते धारा की आवृत्ति शून्य होती है, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते धारा की आवृत्ति शून्य होती है, एफ बराबर 0 पर प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है ना प्रेरक प्रतिघात का फॉर्मूला। तो एक्सएल का मान कितना हो जाएगा, 0 ना, क्योंकि इसमें मान रखोगे तो 0 ना हो जाएगा, एक्सएल का मान मतलब 0 हो जाएगा। यानी कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति शून्य है, प्रेरक प्रतिघात भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओमेगा एल लगा हुआ है, ओमेगा एल 0 से एफ का मान रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 78 नंबर आया कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति शून्य है तो धारतीय प्रतिघात अनंत हो जाएगी। कहोगे कैसे, एफ बराबर 0, एफ बराबर 0, तो बताओ एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी ना होता है, तो बताओ तो एक्स सी बराबर इसके नीचे एफ रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/0 का मान अनंत ना होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। टाइजन नियम के लिए सुग्राही के लिए विक्षेप कोण सबसे अधिकतम 90 मतलब कि 1 होता है, तो मतलब 45 डिग्री बी नंबर। टाइम में सबसे अधिकतम मान एक ही ना होता है। शक्ति रहित धारा दोनों है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका शुद्ध प्रतिरोध भी शुद्ध धारतीय भी। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, और मैंने जब मॉडल पेपर का क्वेश्चन को अपने में शामिल कर लिया, एक ना एक दिन बोर्ड में भी टक्कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ट्रांसफार्मर केवल को प्रचार बनाया जाता है ताकि प्यारे बच्चों इसमें जो होता है ताकि ऊर्जा को क्षय को कम कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण इतना इतना दिया गया है, तो आप लोग को बनाना पड़ेगा जी। आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो ओमेगा टी का मान कितना दिया हुआ है, 100 पाई दिया हुआ, ओमेगा टी का मान कितना है, 100 पाई दिया हुआ है। और आई नॉट का तो हम लोग को जरूरत नहीं है, फिर भी आई नॉट धारा का मान 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो ओमेगा टी का मान निकालेंगे प्यार बच्चों। ठीक है, तो आप लोग बताओ ओमेगा का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा का मान 2 पाई एफ होता है। ठीक है, ओमेगा टी का मान कितना देगा, 100 पाई ना, तो हाँ, हाँ तो एफ का मान 100 दिया गया है ना, तो ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी कितना देगा, 100, तो ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तब बताओ ओमेगा बराबर 2 × यार दिमाग खराब हो रहा है, 100 रहते ना है, तो मान निकालो यहाँ से, ओमेगा का मान 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तो 2 पाई एफ होता है, तो यहाँ पर रख दो ना इसके जगह, 2 पाई एफ इंटू टी बराबर में 100 पाई। उस क्वेश्चन में गड़बड़ भी है। ठीक है, एफ का मान निकालेंगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा, बताओ कटेगा ना, कितना मतलब इस कटेगा, 50 मतलब इसने कटेगा, पाई से पाई कटेगा, एफ का मान कितना निकला, 50 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाई के फॉर्म में देगा, हो सकता है हमको से कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगा, लेकिन फिर ये 50 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10 में देखो वही क्वेश्चन है, अब क्या बताऊं इसके बारे में, बताओ 2 3 4 5 बार इमेज रिपीट हो गए, बताओ वही क्वेश्चन है, बताओ ओमेगा एल बटे आर, मतलब ओमेगा एल कने ओमेगा एल बटे आर, ऑप्शन नंबर सी। ये वो देखो, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा में भाषी माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति बराबर ऑप्शन नंबर सी।
रूट 2 का मान पता है ना कितना होता है, 760 0.707, उसी को लिख दिया है। बस वही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। ये तो अच्छा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। ये तो बताइए 3-0 काम होगा, पता है ना, ये तो एकदम चटनी क्वेश्चन है। हटाओ, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो नोट्स आप लोगों को लेना है प्यारे बच्चों, लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ओरिजिनल क्वेश्चन देखा है ना, ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।